नमस्कार मित्रों, आज हम पहुंचे हुए हैं एनसीसी एंड डब्ल्यूएचओ के नवनियुक्त संगठन सचिव मिस्टर निखिल गर्ग के पास और हम उनको सबसे पहले हार्दिक बधाइयां देना चाहते हैं उनके नए कार्य के लिए। और हम जानना चाहेंगे उनको किस तरीके से कार्यभार सौंपा गया है और उनकी क्या भूमिका रहेगी इस संगठन पर। निखिल जी, आप बताइए हमें। जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा आप सभी को, और आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे पास आए हैं, इसके लिए भी दोबारा से धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जो नई मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी है जो स्टेट मध्य प्रदेश के लिए है। इसको आप कह सकते हैं कि ये मुझे सौंपा गया है। यहाँ पे जो भी काम मुझे करना है ऑर्गेनाइजेशन के तहत उसके रूल्स के अकॉर्डिंग ही करना है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन मुझे कहेगी, जैसे भी अगर जो भी मुझे जिम्मेदारी देगी, जिस भी रूप में देगी, उसको मैं अब एक्सेप्ट करूँगा और आगे बढ़ूँगा। ठीक। और आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो मध्य प्रदेश राज्य के संरक्षक हैं श्री अभिषेक पांडे जी, उनका मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। तो निखिल जी, ये दूसरा मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि एनसीसी मतलब होता है नेशनल करप्शन कंट्रोल। तो बिल्कुल। करप्शन को आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि करप्शन जो है अपने देश में पूरी तरीके से कैंसर की तरह फैला हुआ है। तो आपका क्या पॉइंट है, आपकी क्या राय है करप्शन को लेकर के? जी, आपने बहुत अच्छी लाइन कह दी है। तो आपने कहा कि करप्शन जो है कैंसर की तरह फैला हुआ है, ये बहुत बड़ी आपने लाइन कह दी है और ये बिल्कुल ही सत्य है। करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जो कि हमारे देश में ऐसे घुस चुका है हमारे देश में कि अब वो जड़ों में जा चुका है। उसको निकालना बहुत ज़रूरी है और मैं मानता हूँ कि इतनी आसानी से निकलने वाला नहीं है ये। इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। और सबसे पहले तो हमें इस क्षेत्र में काम करने के लिए जो जागरूकता है, जो लोगों के बीच में जाके हमने लोगों को जागरूक करना है। क्योंकि अभी आप जाएंगे तो लोगों को यही नहीं पता कि जो भ्रष्टाचार है वो कितना खतरनाक हो सकता है किसी भी समाज के लिए। अभी हमारा समाज इतना जागरूक ही नहीं है। जी, मैं ये मानता हूँ कि सरकार, जो पिछली सरकारें रही हैं, चाहे वो यूपीए की सरकार हो या फिर बाद में बीजेपी की सरकारें आई, उन्होंने भ्रष्टाचार नियंत्रण पर या इसको ख़त्म करने के लिए कई सारे कदम लिए। वो कदम लेकिन किसी भी रूप में काम नहीं कर पाए, फेल हुए। मैं शुरू करता हूँ कि 2005 में आरटीआई आता है। आरटीआई के माध्यम से कहीं ना कहीं ये आरटीआई को हम बेबी स्टेप्स कह सकते हैं कि ये बिल्कुल छोटा बेबी स्टेप्स हैं उस तरफ चलने के लिए कि हम करप्शन को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन आरटीआई से भी हमें जो रिजल्ट सोचे थे सरकार ने, वो नहीं मिल पाए। कई आरटीआई जो एक्टिविस्ट हैं, जो हमारे विसल ब्लोअर्स हैं, उनकी हत्या कर दी जाती है अगर वो किसी भी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद कर। तो निखिल जी, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा रोकूंगा और ये जानना चाहूंगा कि जो आपने कहा आरटीआई विफल रहा, तो आरटीआई विफल रहा तो उस समय सरकार ने कुछ नहीं किया, और आप उसको किस तरीके से देखते हैं? जी, देखिए, ये समस्याएं जो हैं ये बहुत ज़्यादा जटिल है। हमारा जो देश है एक तो इतना विशाल है और समस्याएं उससे भी ज़्यादा जटिल है, क्योंकि आपको पता है ये बहुत पुराना देश है। 3000 4000 साल से चला आ रहा है हमारा देश, और धीरे धीरे सारी चीज़ इस पर जुड़ती चली आ रही हैं। जितनी भी आज हमारी आदतें हैं, ये आज की आदतें नहीं हैं, इस पर कई चीज़ें धीरे धीरे जुड़ की हमने एक प्रकार से एक्यूमुलेट करी, इकट्ठा करी हैं। तो बिल्कुल आरटीआई विफल रहा, लेकिन उसके बाद अगर विफल नहीं होता तो 2011 में अन्ना हजारे, जो कि दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठे हुए थे, वो बैठ के वहाँ पे अनशन नहीं करते अगर आरटीआई आपका सफल हो जाता। अन्ना हजारे जी आए, हमारे दिल्ली के रामलीला मैदान में बैठ के उन्होंने अनशन करा। मैं भी था वहाँ पर, मैं भी उनके सपोर्ट करने गया था। लेकिन उस समय जैसा जोश मुझे दिखा तो मुझे लगा कि चीज़ें अब शायद शायद मतलब चीज़ें सही होंगी या कुछ सुधरेंगी। लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला, उस समय तो पता नहीं चला, बाद में मुझे पता चला कि वो सब संयोजित था। वो एक्चुअली में था ही नहीं भ्रष्टाचार का, वो एक राजनीतिक गतिविधि थी जो होकर ख़त्म हो गया। लोग एक साथ उठे, फिर वो दोबारा पूरा का पूरा मुद्दा भ्रष्टाचार का ठंडे बस्ते में चला गया। जन लोकपाल की डिमांड करी थी अन्ना हजारे जी ने, उसके बाद उस मुद्दे के बाद बिल्कुल 2012 से बिल्कुल ही गायब हो गया। सरकारों ने बिल लाने की कोशिश भी करी, जन लोकपाल, लेकिन वो जन लोकपाल ऐसा आया कि बिना किसी काम का उसमें से जो कुछ मेन पॉइंट्स थे वो हटा दिए गए, वो निकाल दिए गए। ऐसे पॉइंट्स थे वो जिससे कि हम सीधे कॉलर पकड़ सकते हैं किसी भी बड़े आदमी की या भी कोई, क्योंकि भ्रष्टाचार कोई भी बड़ा होता है या छोटा होता है किसी भी लेवल में, तो भ्रष्टाचारी बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं। होता क्या है, हम छोटे भ्रष्टाचारियों को तो आसानी से पकड़ लेते हैं, लेकिन जो बड़े भ्रष्टाचारी हैं उनको पकड़ने के लिए एक बड़ा मजबूत कानून होना चाहिए, जो कि नहीं बन पाया। पता नहीं क्या थी, इस तरह क्यों नहीं बन पाया।
ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन नहीं बन पाया। ठीक है। तो निखिल जी, आपके संगठन जो आपने बताया, एनसीसी जो आपका संगठन बना है, तो उसका इसमें क्या रोल रहेगा और आप क्या काम करने वाले हैं? आप अपने मध्य प्रदेश में जो करप्शन फैला हुआ है उस पर आप कैसे अटैक करेंगे? जी, बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल आपने करा। मैं ये बोलना चाहूँगा कि चीज़ें जो हमारे देश में आती हैं, जब से देश आज़ाद हुआ है और उससे पहले भी, और उससे पहले अंग्रेज़ थे, उससे पहले राजा रजवाड़ों का था। तो चीज़ें हमेशा ऊपर से आती हैं। हमारे देश में लोगों ने कुछ ऐसा डिमांड नहीं करा है कि हमें ये चाहिए और सरकार ने उसको दे दिया हो। तो चीज़ें हमारे देश में पहले राजा रजवाड़े थे, उनका फिर अंग्रेजों ने आके उनको धीरे धीरे ख़त्म करा। फिर हमारा देश आज़ाद हुआ तो राजा रजवाड़ों का जो भी समय था बचा कुचा वो चला गया पूरी तरीके से। मॉडर्न लॉज आए, आधुनिक हमारे नियम आए, आधुनिक कानून बना, लेकिन वो भी ऊपर से आया। आपको मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जब हमारा संविधान बना तो कुछ पढ़े लिखे लोग थे, पंडित नेहरू हो गए और जो बी आर अम्बेडकर थे, उनके संरक्षण में ये संविधान बनता है। और उस समय 3 से 4% बस लोग पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी नहीं आती थी और लोग जानते भी नहीं थे कि क्या है लोकतंत्र, होता क्या है, उसकी ताकत क्या है। तो लोगों ने मांगा नहीं था, ऊपर से डाल दिया गया। तो लोगों को हमारे देश में पता ही नहीं है कि उनको चाहिए क्या, उनको इसके फायदे ही नहीं पता। अब जैसे कि मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार हो गया, डेमोक्रेसी हो गई, इनकी ताकत ही नहीं पता। डेमोक्रेसी के लोगों को ताकत ही नहीं पता कि हम क्या कर सकते हैं। ऐसे ही भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार कितना नुकसान पहुंचा सकता है, लोगों को ये बिल्कुल आइडिया ही नहीं, बिल्कुल पता ही नहीं है। तो हमारा द्विपक्षीय में हमारा काम होगा। हमारा जो संस्था है इसका द्विपक्षीय काम होगा। जैसे आपने पूछा उसको मैं बताना चाहूँगा। पहले हम हमारा पहला काम तो शासन का रहेगा, शासन को पे हम रहेंगे और सरकार पे भी दबाव डालेंगे कि इसके लिए लोगों को अवेयर करना चाहिए। और हम खुद जाके घर घर जाके हम लोगों को अवेयर करेंगे और इसकी ज़रूरी जो चीज़ें हैं कि हमारे लिए कितना भ्रष्टाचार को कंट्रोल करना, ख़त्म करना कितना ज़रूरी है, ये भी घर घर जाके हम लोगों को बातें करेंगे, समझाएंगे। बस हमारा यही रहेगा। चलिए निखिल जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा और आपने जो जानकारियाँ दी वो शायद हमारे लिए महत्वपूर्ण रहेंगी और हम आशा करते हैं कि इसी तरह से आप कार्यरत रहेंगे और मध्य प्रदेश से जो करप्शन है उसको कम करने में आपका भी बहुत पूर्ण सहयोग रहेगा। जी, ठीक है ना? तो यहीं पे हम अपना इस वाणी को विराम देते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जी, जुड़ने के लिए और आशा करते हैं आगे भी हमसे जुड़े रहेंगे आप। जी, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।